पहले तो आप सभी को नमस्कार। आज समग्र आधारशिला परिवार के लिए एक बहुत ही यादगार दिन रहा। अगर मैं ये कहूँ कि एक एक क्षण अभूतपूर्व रहा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे अतिथि डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी नहीं आ पाए, हो सकता है कहीं व्यस्त होंगे, और हमारी आधारशिला साहित्य पत्रिका के प्रथम अंक को साहित्य के 3 महान हस्ताक्षरों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है। मैं मन से देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग, बहुत से गुणीजन, या मैं ये कहूँगी सभी लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बनी, सरिता जैसी खूबसूरत पत्रिकाओं के खूबसूरत या सुनहरे दिनों को देखा है और उन पत्रिकाओं को पढ़ा है। यह हमारा सौभाग्य था कि हमने उन पत्रिकाओं को पढ़ा। हमने अपने बचपन में चंदन, चंपा, चन्ना मामा, सोमन सौरभ जैसी पत्रिकाओं को पढ़ा। ये हमारे बचपन का सौभाग्य था। और आज अगर हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे पठन पाठन से दूर हो रहे हैं, सिर्फ मोबाइल पर गेम्स देखते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी पीढ़ी की कोई गलती है कि हम बच्चों को पढ़ने से दूर कर रहे हैं। और समय बदलता रहा, समय बदलने के साथ साथ पत्रिकाओं की दुनिया भी बदलती है। जैसा कि अशोक अग्रवाल जी ने, जो कि हमारे आधारशिला साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, उन्होंने अपने पत्रिका के पूरे सफर के बारे में आपको बताया, तो वाकई में इतना लंबा सफर तय करके हमारी पत्रिका आपके हाथों में पहुंची, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ श्रद्धेय कंवल नयन कपूर जी का, जो कि जगाधरी से चलकर यहाँ अपने आशीर्वाद देने के लिए चंडीगढ़ आए और इतने खूबसूरत शब्दों में उन्होंने बोला कि वैसे तो आप इन प्रबुद्ध विद्वानों को कितना भी सुन सकते हैं, लेकिन समय की भी एक सीमा होती है, इसलिए हमें समय पर प्रोग्राम खत्म करना है। तो मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कुरुक्षेत्र से आए डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी का, जो कि बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे, बहुत ही अच्छी बातें थी, सुनने लायक थी, लेकिन बहुत ही अच्छे उन्होंने आशीर्वाद दिए हमारे पत्रिका को। सभागार में उपस्थित, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर पत्रिका के लिए कोई पाठक नहीं है तो पत्रिका छापने की कोई उपयोगिता नहीं है। सभागार में जितने भी उपस्थित यहाँ पर प्रबुद्ध जन बैठे हैं, गुणी जन बैठे हैं, मोस्टली सभी हमारी पत्रिका के सदस्य हैं और किसी न किसी रूप से हमारी पत्रिका के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो रचनाकार के रूप में जुड़े हुए हैं, चाहे वो सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने अपना यथा योग्य योगदान हमें पत्रिका में दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आधारशिला साहित्यिक संस्था के समस्त सदस्यों, आधारशिला साहित्य के संपादक मंडल के सभी सदस्यों का भी बहुत बहुत योगदान के लिए बहुत बहुत आभार, जिसमें नेहा जी, उषा जी और कर्नल विवेक, जो कि पालमपुर से चलकर आए हैं अपनी पत्नी के साथ, और अनिल कुमार जी, सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने भी बहुत योगदान दिया। और हमारी पत्रिका के संपादक अशोक अग्रवाल जी, इनका तो एक बात मैं इनके लिए सुनाना चाहूंगी कि जब मैं पत्रिका, मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, बचपन से एक सपना था। एक आपने इतना सब सुना है तो थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली के पास रहती हूँ। वो कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए या हमारा माहौल कहिए कि मैं बचपन से धर्मवीर भारती जी, राजेंद्र यादव जी, राजेंद्र अवस्थी जी, हिमांशु जोशी जैसे
इतने महान साहित्यकारों से मिली और आज ये 2 महान साहित्यकार पत्रिका को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई। ये एक सौभाग्य की बात है कि हंस पत्रिका बंद हो गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से, शायद अगर मैं ठीक हूँ तो 1983 में राजेंद्र यादव जी ने हंस पत्रिका दोबारा शुरू की थी। और उस समय हंस पत्रिका तो क्या, ये साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सभी ऐसी पत्रिकाओं में जाने माने लेखक छपते थे। हर लेखक की रचना को ऐसी पत्रिकाओं में स्थान नहीं मिलता था। जब राजेंद्र यादव जी ने हंस दोबारा शुरू किया था तो मैं कॉलेज में पढ़ती थी और हंस पत्रिका हमारे घर आती थी। मैं भी अपनी कहानियां उसमें भेजा करती थी और दूसरी डाक से मेरी कहानी वापस आ जाती थी। मुझे बड़ा दुख होता था कि ये सब लेखक अगर इसमें छप सकते हैं तो मेरी कहानियां क्यों नहीं छप सकती। मैंने संपादक को पत्र लिखा, उन्होंने पता इतने प्यार से, राजेंद्र यादव जी ने पत्र लिखा कि नहीं, आप अच्छा लिखती हैं, अभी आप छोटी हैं, आप समकालीन लेखकों को पढ़िए और अच्छे लेखकों को पढ़िए। इस स्टैंडर्ड जो कि हंस पत्रिका में आपकी रचनाएं छप सके, ऐसी कहानियां आप हमें भेजिए। ये मेरा आपसे वायदा है कि आपकी कहानी में एक दिन हंस पत्रिका में अवश्य छापो। क्या वो वायदा तो उनका पूरा नहीं हुआ, मैंने फिर कोई कहानी भी नहीं भेजी उनके पास। लेकिन मन के कोने में ऐसे पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते ना एक सपना था कि मैं कभी किसी दिन एक साहित्यिक पत्रिका पब्लिश करूं। वक्त के साथ साथ वक्त तो बीत गया, लेकिन वो सपना कभी आंखों से नहीं बीता। वो सपना हमेशा आंखों में जिंदा रहा। और एक दिन, शायद वक्त की बात थी, मैंने अशोक अग्रवाल जी को देखा जो कि साहित्य के प्रति पूरे रूप से समर्पित थे, मेहनती, ईमानदार। तो मैंने सोचा शायद अपनी पत्रिका के लिए ना ये व्यक्ति सबसे ठीक रहेगा। लेकिन उससे पहले अशोक जी ने एक दिन खुद कहा मैं भी एक पत्रिका निकालना चाहता हूँ। मैंने सोचा फिर तो एकदम से बात बन गई, अभी तो मैंने बात की भी नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक पत्रिका निकालते हैं और आप हमारी पत्रिका के संपादक होंगे। तो अशोक अग्रवाल जी हंसकर कहते हैं कि मैडम क्यों चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, हम हिंदी की साहित्यिक पत्रिका निकालेंगे। चलो ठीक है। सब कुछ वक्त के साथ साथ हमारी टीम भी बनी और मैं धन्यवाद करती हूँ उस टीम का कि हमारी जो संपादकीय मंडल की टीम है बहुत ही सहयोग देने वाली, बहुत ही अच्छी, और ईश्वर से यही कामना है कि हमारी टीम ऐसे ही बनी रहे। सभी ने इस पत्रिका में अपना यथा योग्य सहयोग दिया, अपना यथा योग्य जो भी जितना भी जिससे बना उसके सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इस सभागार में उपस्थित विभिन्न समाचार पत्रों से आए सभी पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। हमारे साथ दैनिक ट्रिब्यून के नथानी जी बैठे हुए हैं, सुमेश जी हैं, भास्कर से भी जो आए हुए हैं, सभी का मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और मंच को इतनी खूबसूरत ढंग से संचालित करने वाली अपनी छोटी बहन गायत्री कौशल, जिनका कि अशोक अग्रवाल जी ने कहा अदाकारा भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, शायद ही ऐसा कोई गुण हो जो कि गायत्री जी में ना हो, और एक बहुत अच्छी इंसान भी है। उनका भी मैं स्नेह के साथ बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। पंजाब कला भवन के सभी कर्मचारियों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। 4-5 दिन से वायरल हो रखा था तो, लेकिन प्रोग्राम करना था और प्रोग्राम के उत्साह में अभी थोड़ा बैठा नहीं जा रहा था, तो मैं खड़ी हो गई उठ करके कि अब प्रोग्राम खत्म करते हैं।
आप सभी का एक बार फिर से मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। एक बात और सबसे कहना चाहूंगी कि जाने से पहले सभी लोग भोजन अवश्य करके जाइए।